क्या आपको पता है कि आज की दुनिया में ड्रग्स केवल एक हेल्थ प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, टेररिज्म फंडिंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी बड़ा कारण बन चुकी है। और इस चुनौती से निपटने के लिए जुलाई 2026 को ब्रिक्स देशों ने गुवाहाटी डिक्लेरेशन अपनाया। लेकिन इस डिक्लेरेशन में ऐसा क्या खास है जो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट बनता है। आइए समझते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। शुरुआत में इसमें थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसकी जो एक्सपेंशन हो चुकी है और इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। तो आज ब्रिक्स विश्व भर की लगभग आधी आबादी और लगभग 37% ग्लोबल जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन करता है। गुवाहाटी डिक्लेरेशन क्यों की गई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसीज की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में सभी देशों ने ये माना कि इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग अब ट्रेडिशनल मेथड्स तक सीमित नहीं है। अब इसमें शामिल है सिंथेटिक ड्रग्स, न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस जिनको एनपीएस भी कहा जाता है, प्रीकर्सर केमिकल्स, डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज और वर्चुअल एसेट्स, यानी अपराधी भी टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। डिक्लेरेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं कि सभी ब्रिक्स देशों ने सहमति व्यक्त की इनके लिए, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग की जानकारी का टाइमली एक्सचेंज होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाई जाएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ साझा की जाएंगी, इंटरनेशनल कन्वेंशंस और नेशनल लॉज के अनुसार संयुक्त कार्रवाई होगी, मतलब ज्वाइंट एक्शन होगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग को मजबूत किया जाएगा। अगर इसको इंडियन एंगल से देखा जाए तो भारत ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई। साथ ही 2026 टू 2029 के लिए एक नेटवर्क सेंट्रिक रोड मैप प्रेजेंट किया गया और इस रोड मैप का मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल नेटवर्क्स को पूरी तरह डिसमेंटल करना, ड्रग एब्यूज रोकने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना, ट्रीटमेंट, डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन को मजबूत करना और इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाना। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के एंगल से देखा जाए तो ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन रही है साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई लाखों ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशन पैटर्न्स का एनालिसिस करके सस्पिशियस एक्टिविटीज पहचान सकती है। डार्क वेब मॉनिटरिंग में भी एआई का इंपॉर्टेंट रोल है। बिग डेटा एनालिटिक्स, ड्रग सीजर डेटा, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करके ट्रैफिकिंग हॉटस्पॉट्स पहचाने जाते हैं। फिर है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट इमेजरी से इलीगल पॉपी कल्टीवेशन और रिमोट लेबोरेटरीज का पता लगाया जा सकता है। ड्रोन सर्विलियंस, ड्रोन बॉर्डर एरियाज में रियल टाइम मॉनिटरिंग करती हैं और विशेषकर डिफिकल्ट टेरेन्स में ये अत्यंत इफेक्टिव है। फिर है फॉरेंसिक साइंस। एडवांस टेक्निक्स जैसे एलसीएमएस, जीसीएमएस, डीएनए प्रोफाइलिंग, आइसोटोप एनालिसिस जैसे, इनकी सहायता से ड्रग्स की ओरिजिन और मैन्युफैक्चरिंग सोर्स का पता लगाया जाता है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, तो आज क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ड्रग ट्रेड में बढ़ रहा है। ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स टूल्स क्रिप्टो वॉलेट्स को ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एडिक्शन के न्यूरोबायोलॉजी को समझने तथा नई मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन मेथड्स डेवलप करने में हेल्प कर रही है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो भारत में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एआई बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स का यूज़ कर रहा है और पंजाब और दिल्ली की फॉरेंसिक लैब्स सिंथेटिक ड्रग्स की एडवांस टेस्टिंग करती है। इसरो की सैटेलाइट इमेजरी इलीगल कल्टीवेशन मॉनिटरिंग में हेल्पफुल हो सकती है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ड्रोन्स का यूज़ सर्विलियंस के लिए कर रही है। अगर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो ड्रग कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, दैट इज 1961 में फॉर्मुलेट हुआ। फिर कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज इन 1971, कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, दैट इज इन 1988। इनके इम्प्लीमेंटेशन में यूएनओडीसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यूपीएससी परस्पेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकते हैं, जैसे ब्रिक्स की एक्सपेंशन में कौन कौन से कंट्रीज आए, सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी हैं, न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, यूएनओडीसी, नार्कोटिक ड्रग कन्वेंशन, प्रीकर्सर केमिकल्स, क्रिप्टोकरेंसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, डार्क वेब, इंटरनेशनल कॉपरेशन। अगर मेंस जीएस की बात करें तो उससे जुड़े हुए टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। ऐसे में भी ड्रग अब्यूज एंड नेशनल डेवलपमेंट या फिर टेक्नोलॉजी फॉर सेफर सोसाइटी जैसे विषयों से ये जुड़ सकता है। अब इसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है? ड्रग ट्रैफिकिंग किसी एक देश की समस्या नहीं है अकेले।
जब अपराध इंटरनेशनल हो चुका है तब उसका समाधान भी इंटरनेशनल कॉपरेशन, साइंटिफिक इनोवेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से ही पॉसिबल है। सो ब्रिक्स गुवाहाटी डिक्लेरेशन इसी दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। सो यदि आपको ऐसी ही यूपीएससी ओरिएंटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो काशिफ एजुकेशन को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।